और 4,947 अपराधी। नहीं, लेकिन अवस्थी साहब, श्रीवास्तव साहब की दरअसल एक शिकायत ये है, अवस्थी साहब, श्रीवास्तव साहब और समाजवादी पार्टी की शिकायत एक ये है कि आप लोग सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं। आप लोग उधर वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उधर वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और इधर वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। कि समाजवादी पार्टी का आरोप है, श्रीवास्तव साहब का आरोप है। श्रीवास्तव जी ने आरोप लगाए, दो लोग नाम, मैं इनके दो लोगों के नाम मैं दोहराता हूं। उन्होंने ब्रजभूषण सिंह की बात करी और राजा भैया की बात करी। अखिलेश यादव को जब सरकार चलानी होती है तो मंत्री बनाते हैं राजा भैया, अभी वो अपराधियों को बता रहे हैं। जब अखिलेश यादव को सांसद बनाना होता है उसी ब्रजभूषण सिंह को सांसद बनाते हैं, उसी ब्रजभूषण सिंह को सांसद बनाते हैं, समाजवादी पार्टी को सांसद बनाते हैं और आज उनका नौकरी उठा रहे हैं। ये दोहरा रवैया किस तरीके का है? अगर अखिलेश यादव जी अपराधियों से नफरत करते हैं तो आज अतीक अहमद के अतीक के समर्थक जो खड़े हैं, हम अतीक को ला रहे हैं साबरमती जेल से, तो अतीक अहमद तो फर्दर काम रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को काम करने की क्या जरूरत थी? और जिन्होंने उत्साह करके अपने लड़के से 4 किसानों की हत्या करवा दी, उनको आपने 120 से मुलजिम क्यों नहीं बनाया? ये द्विवेदी जी बैठे हुए पूछे मुलजिम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दंगाइयों का मनोबल बढ़ाया। अगर आपको बनाना होता तो आप बनाते कि नहीं मिश्रा, अजय मिश्रा टेनी को, जिन्होंने उकसाया था कि मैं 5 मिनट में किसानों को उठा दूंगा और उनके उकसाने पे उनके लड़के ने हत्या कर दी जीप चढ़ा करके। बोलिए द्विवेदी जी 120B के तहत ये आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस डरती है? क्यों ये करती है? उन्होंने जिनकी हत्या की उनके पास बीवी बच्चे माँ बाप नहीं थे क्या? उनके माँ बाप से नहीं पूछा जाना चाहिए क्या? चलिए ठीक है, एनकाउंटर कब होगा? ठीक है द्विवेदी साहब, कब नहीं ठीक है श्रीवास्तव साहब, आप हर एक माफिया, हर एक का अपराधी का जिक्र करेंगे, नाम लेंगे तो हर पर चर्चा संभव नहीं है। फिलहाल अतीक अहमद और उसके कुनबे और इस पूरे मामले पर हम चर्चा कर ले तो बेहतर है। द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद है। द्विवेदी साहब, श्रीवास्तव साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप जब ने चार्जशीट दाखिल कर दी, सबूत पेश कर दिए, तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कोर्ट को तय करना है कब तक ये पूरा मामला चलेगा, कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सर, आप एक IPS अधिकारी रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कोई मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है तो पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाने में पुलिस की भूमिका, और पुलिस किस तौर पर डिसाइड करती है कि इस केस को प्रायोरिटी में ले जाना है, इस केस को प्रायोरिटी में कन्विक्शन तक ले जाना है, अंजाम तक ले जाना है, क्या यह पुलिस तय करती है? क्या पुलिस इस तौर पर सिलेक्ट करती है किसी मसले को? मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा पुलिस को अधिकार नहीं है कि किस मामले को प्रायोरिटी पर कोर्ट रखे, किस मामले को प्रायोरिटी पर पीछे रखे। सरकार भी कोर्ट को निर्देश नहीं दे सकती है, न पुलिस न सरकार। हाँ, कोर्ट से अनुरोध कर सकते हैं। सामान्य तौर पर जिलों की अदालतें माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित की जाती है उसी के अनुसार काम करती हैं। एक बात और स्पष्ट कर दूं, हमारे यहाँ पूरे देश में जितने संख्या में अपराध होते हैं उतनी संख्या में अदालतें नहीं हैं। अदालतें कम हैं, उनके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, स्टाफ कम है, जिसके कारण ट्रायल में विलंब होता है। जानबूझ करके नहीं, अदालतें चाहती हैं मामलों का निस्तारण हो, लेकिन इतना ज्यादा काम है और स्टाफ कम है, अदालतों की संख्या कम है, जिसके कारण ट्रायल समय से पूरा नहीं हो पाता। मैंने पहले बताया, अभियुक्त पक्ष भी कोशिश करता है कि जब गवाही उसके खिलाफ हो तो विलंब हो, टाल मटोल करे, धमकाए, और कभी कभी प्रशासनिक व्यवस्था में जो पुलिस की बात है या अभियोजन पक्ष की, मैंने कल कहा था, आज भी स्पष्ट कर रहा हूं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रदेश में जो शीर्ष नेतृत्व रहता है उसके संकेतों पर चलता है। बिल्कुल, वो संकेत बहुत महत्वपूर्ण है, और संकेत जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया कि मिट्टी में मिला देंगे, इसलिए ये माफिया डरा रहा। जब साबरमती जेल से चला, जब बरेली जेल से चला अशरफ, वो डरा रहा उसी संकेतों की वजह से। लेकिन सब के बीच सिन्हा साहब, एक जवाब मैं जानना चाहता हूं कि 44 साल तक एक व्यक्ति जो है किसी भी मामले में उसका जो उस पर केस है वो अंजाम तक नहीं पहुंचता है, तो इसके पीछे की आप वजह क्या देखते हैं? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कोई ऐसी वजह दिखाई देती है क्या?
देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति तो 100% है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती तो जो माफिया पहले किसी को राजनेताओं को चुनाव लड़ाने में विश्वास रखते थे वो खुद चुनाव लड़ने लगते हैं। उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, कभी खुद पार्टी टिकट दे देती है और कभी कभी उनको परोक्ष रूप से सपोर्ट करती है। तो जाहिर सी बात है, एक राजनीतिक संरक्षण होता है और उसकी वजह से ही ये पोषित होते, पल्लवित होते हैं। और अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, वो जिस तरह से जीतते रहे, जिस तरह से चुनाव जितवाते रहे, ये सिन्हा साहब एक और सवाल में शायद श्रीवास्तव साहब को सवाल चुप जाए, श्रीवास्तव साहब को सवाल चुप जाए, लेकिन सिन्हा साहब मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या इस माफिया को इतना बड़ा माफिया बनाने में समाजवादी पार्टी का भी कोई रोल देखते हैं आप, क्या राजनीतिक नजरिए से? जी हाँ, निश्चित रूप से देखते हैं। केवल समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी भी, जो कि कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती थी, उस समय भी छोटे जो अपराधी थे उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन जो मुख्तार अंसारी जैसे, अतीक अहमद जैसे लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और जाहिर सी बात है, तमाम उदाहरण मौजूद हैं। रोक रहा हूं सिन्हा साहब, श्रीवास्तव साहब, द्विवेदी जी, अवस्थी साहब, तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। मेरे पास इतना ही वक्त था। कल सुबह तय होगा कि इस माफिया का क्या होना है, क्योंकि अदालत में कल फैसले का दिन है। अदालत को तय करना है कि उमेश पाल अपहरण कांड में इस माफिया को और बाकी 9 आरोपियों के लिए क्या सजा मुकर्रर होती है। दोषी पाए जाते हैं और दोषी पाए जाते हैं तो क्या सजा मुकर्रर होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए के साथ।